वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख लीजिएगा। और अब हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आपका पेपर कुछ टाइम के बाद होने वाला है, तो इसलिए आप सबको ज़रूरी है कि हर कॉन्सेप्ट को आपको समझते जाएं, लिखते जाएं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, एंटोनियम्स है, सिनोनियम्स है, उन सबको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे पहला क्वेश्चन मैं इस तरह से दिखाता हूँ। ये लिख रहा है ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। देखिए, इसे एक ही तरीके से समझा जा सकता है कि आपको पता है ना, सिंस और फॉर के बाद अगर टाइम दिया होता है तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चल सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, यदि सिंस का यूज यदि किसी भी सेंटेंस में पोजीशन ऑफ टाइम की तरह यदि दिया गया है ना मेरे भाई, तो ये जो सेंटेंस होता है वो परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा जा सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ही के अकॉर्डिंग, तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, हैज बीन ईटिंग आ जाएगा, ही हैज बीन ईटिंग। ठीक है। या फिर आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि ही हैज ईटन, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो दो की पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहले बीन वाले की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इसके बाद देखिए सेकंड वाला, ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट, नो एरर। ये वाला सेंटेंस जब आप पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट में एक चीज चलती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियोज आप सर्च कर लो, बाय राम सर लगा करके मिल जाएगा। ऐसे में आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, मंत्र मैं आपको दे देता हूं, ज्यादा बकबक नहीं करूंगा। अगर कभी भी ना आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट के अंदर, मतलब कंजंक्शन से पहले वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो इसमें अगर आस्ड आ गया, तो आस्ड आने पर कभी भी इसके साथ दैट नहीं आता है, मतलब आस्ड के साथ कभी भी दैट कंजंक्शन नहीं आता है, तो ये दैट हट जाएगा इसका। या फिर दूसरे तरीके से आप ऐसे समझो कि आस्क्ड आया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डायरेक्ट होगा वो इंटेरोगेटिव में होगा। जब इंटेरोगेटिव में डायरेक्ट होता है, तो जब उसका इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो कभी भी हम दैट नहीं लगाते हैं, उस जगह पर डब्ल्यू एच ही लगा देते हैं। या समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ऐसे में क्या होता है कि हाउ लॉन्ग ये डब्ल्यू एच वर्ड है, तो इसीलिए यही इसका कंजंक्शन होगा, ना कि दैट। सिंपल सी बात, नो बकवास, ओनली काम की बात। यानी आस्क्ड के बाद दैट नहीं लगाते, बात है कि खत्म। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं का मतलब ये हुआ कि दैट नहीं लगाते, क्योंकि कंजंक्शन जब डब्ल्यू आस्ड के साथ हमेशा डब्ल्यू एच वाला कंजंक्शन चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर डब्ल्यू एच नहीं, अगर हेल्पिंग वर्ब से अगर आपका डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, आई मैट हिम 5 years ago, यानी कि वो कह रहा है मैं उसे 5 साल पहले मिला था। तो आप सबको पता होगा कि 5 साल पहले मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो ऐसे में आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, मतलब मैट आ जाएगा। आई मैट, तो मीट की जगह पर हो जाएगा मैट। सर जी ऐसे क्यों हो गया? देखो बच्चों, अगो, अगर ये अगो शो करता है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट जब ये सेंटेंस पूरा सिंपल होता है तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होता है, ना कि फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो भाई पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, जबकि अगो शो करता है पास्ट को, तो पास्ट के लिए आपको सेकंड फॉर्म। अगर नेगेटिव होता तो यहां पर आ जाता डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाता। ठीक है, ये चीजें ऐसे चलती हैं जिनको आपको समझना है। चलो चौथा, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। अब ये वाला सेंटेंस है, ठीक है। अब इस वाले सेंटेंस को जब आप समझेंगे एक दो बार तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिएगा, एक चीज मैं आपको बताऊं, इसको आप एक बार खुद पढ़ो। खुद जब पढ़ोगे ना तो समझ में जल्दी आ जाएगा। एक चीज देखिएगा, कौन सा है, माधुरी दीक्षित वाला है ना, हाँ। इज हैविंग, तो मैंने एक चीज आपको बताया था कि हैविंग की जगह पर यहां पर ये देखो, ये इज हैविंग है ना मेरे भाई, इज हैविंग की जगह पर यहां पर आएगा हैज। क्या आएगा? मतलब माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, मतलब माधुरी दीक्षित की बहुत लार्ज फैन फॉलोइंग है, मतलब रखती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? सिंपल सी बात है, इज हैविंग नहीं आएगा, इस जगह पर हैज आ जाएगा। ये तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहां पर पोजेशन शो किया जाता है ना, तो ऐसे केस में इसी तरह की वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट आपका माधुरी दीक्षित है, वो सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से मैंने यहाँ पर हैज लगा दिया। अगर माधुरी दीक्षित प्लूरल होता तो मैं हैव लगा देता। तो ये होता है। आगे देखो, शी इज वर्किंग हियर सिंस 1983। ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ है जो पहला वाला है। देखो, मैंने आपको समझाया था कि सिंस और फॉर के बाद अगर टाइम दे रखा है तो ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है, पहली प्रायोरिटी।
अब देखिए, मैंने बोला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो आपको क्या लगा देना, हैज। एस आ गया, एस माने सिंगुलर ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो इज की जगह पर आपने हैज लिख दिया। अब आपको पता है हैज के साथ क्या आता है, बताओ, बीन आता है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बीन लिख दूंगा। इसके बाद आईएनजी आता है, तो वर्किंग यहां पर दे रखा है, तो कुल मिलाकर के इज की जगह पर हैज बीन आ जाएगा। सर जी कैसे, दोबारा बताना। देखो, कभी सिंस फॉर आ जाए और टाइम दे रखा होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन आईएनजी, हैव बीन आईएनजी, हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है ना शी, इसीलिए हैज आ जाएगा। चलो, अब मेरी बातें खत्म हो चुकी हैं, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आगे आपके ये शायद क्या चीज है भैया, बेस्ट एक्सप्रेशन है, मतलब इनका आपको सिनोनियम बताना है। चलो बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे यार, एक दो बार ट्राई करना है, इनको लिख लेना, ठीक है, लिख करके जल्दी याद हो जाएगा। अब देखो ये लिख रहा है 45। 45 का मतलब होता है 45, जैसे ऐसे देखो ना, अगर आप फोर्ट कितना मजबूत है, मतलब मजबूत करना किसी भी चीज को, उससे बोलते हैं 45। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का भी मतलब क्या होता है बताओ, वही मजबूत करना। अच्छा, क्रिएट का मतलब क्रिएट करना, कोई चीज बनाना। जेनरेट का मतलब क्या, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, समझ में आ गया, मतलब पैदा करना एक तरह से। एक है प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है बताओ, प्रतिबंध लगा देना, ठीक है। चलो, अब ये देखो, आगे देखो, ये सब बता दिए मैंने, क्रिएट है, जेनरेट है, प्रोहिबिट है। अब देखो ऑटो, देखो हाँ, एट्रोसिटी का मतलब समझो। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, मतलब वायलेंस उसे बोलते हैं, ठीक है। एट्रोसिटी का सिनोनियम क्या होता है, वायलेंस होता है, तो वायलेंस इसका सिनोनियम हो जाएगा। अब देखो एनिवी, अब एनिवी का मतलब क्या होता है, एक तरह से शत्रु। एनिमी का मतलब क्या होता है, एक तरह से, है ना, ऐसे समझो, ईर्षा बीर्षा होती है ना, एक एक दूसरे से ना बहुत ज्यादा, वो एनिमी होता है एक तरह से, एनिमी। एक ऐसे जेलसी, वो भी ईर्षा जलन। एक इसमें एब्सर्डिटी, इसका मतलब होता है एक तरह से जिसका कोई अर्थ ना हो, मतलब वैसे ही, है ना, समझ में आ गया होगा। एक देखिएगा टेडियस। अब देखो टेडियस क्या कह रहा है ये, टेडियस का मतलब होता है जो एकदम उबाऊ, एकदम थकाऊ, तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब डल बोलते हैं। एक इसमें डेवियस, तो फिलहाल में इसका बी हो जाएगा। डेवियस का मतलब होता है एक तरह से मतलब फूल एक तरह से, ठीक है ना। एक है इसमें डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट है। एक है इसमें डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का तो मतलब सबको पता होगा यार, जो मतलब इंसल्ट से रिलेटेड ये वर्ड है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं 14। आगे देखो पॉसिटिव। ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आप सबके लिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको याद करना है, और इन सबको नोट करके ही सब तभी होता है यार ये चीजें, वरना भूल जाएंगे आप। देखो बहुत सिंपल है, पेसिफाई का मतलब क्या ना, पीसफुल है, तो ये पेसिफाई वहां से याद हो जाएगा। तो पेसिफाई का मतलब क्या होता है, काम डाउन, मतलब शांत करना, तो इसमें काम डाउन इसका हो जाएगा। आगे देखिएगा, अरे ये हो गया ना पॉजिटिव, बोलो। अरे यार हाँ सही है। देखो, हाँ भूल गया था। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक तरह से शॉर्टेज, मतलब कमी। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कमी होता है, मतलब शॉर्टेज, ये हो जाएगा। एक इसमें सरप्लस। देखिए भैया, इनको याद कर लो। सरप्लस का मतलब होता है जो प्लस, मतलब अधिकता। एक है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है जो अधिक हो कोई चीज, है ना। एक है मीन, मीननेस। मीननेस का मतलब होता है नीचता, बहुत बेकार, है ना, नीच वो होता है मीननेस। चलो आगे बढ़ जाते हैं। पेसिफाई मतलब वही पीस से रिलेटेड, मतलब काम डाउन हो जाएगा। सेटिस्फाई ये तो सबको पता होगा, संतुष्ट है। राउस का मतलब क्या, उकसाना किसी को, और रिजॉइस का मतलब होता है आनंद लेना। तो ये सब आपको याद करना है। चलो, मजे तो आप सबको आ रहे हैं ना, मतलब गद्दे में आराम से बैठ करके। और इधर यार बहुत तगड़ा जुकाम हो गया है, कल आगरा में वीडियो शूट किया था तो बड़ा परेशान हो गया था। चलिएगा, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एक इसमें हेरिडेटरी, देखो भैया इसका उल्टा मतलब ऑपोजिट बताना आपको, ठीक है। एक इसमें हेरिडेटरी। अच्छा, हेरिडेटरी का मतलब मुझे याद है, चलो मैं, चलो बता दो, चलो आप ही सोचो सबसे पहले, फिर मैं बताऊंगा। हेरिडेटरी का मतलब होता है एक तरह से आनुवंशिक, ठीक है। इसका उल्टा हो जाता है एक्वायर, मतलब ACQUIRE। तो इसमें डी वाला मतलब सेकंड फॉर्म दे रखा है ना, ये वाला, तो ये बी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाता हूँ, मतलब एक्वायर्ड का मतलब होता है ग्रहण किया हुआ। एक इसमें कैरिड मतलब कैरी करना, ढोना। एक इसमें पजेस मतलब वही पजेशन, मतलब अधिकार से रिलेटेड है। एक इसमें रीगेंड है, मतलब किसी चीज को दोबारा प्राप्त करना, गेन कर लेना दोबारा से, रीगेन। डिलीजेंट मतलब दिल्ली वाले लोग, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। दिल्ली वाले लोग कैसे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, लेजी हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। बोस्टफुल का मतलब अभिमानी, अहंकारी।
है ना, बोस्टफुल है। एक इसमें नोटोरियस, नोटोरियस तो बहुत सिंपल है यार, शैतान, नटखट, ऐसे होता है नोटोरियस, कुख्यात। एक इसमें डायनेमिक, ये तो सबको पता होगा, आप जो फिजिक्स पढ़ते हो, डायनेमिक। तो डायनेमिक क्या होता है, गतिशील। उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, स्टेबल हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एक इसमें स्टिल का मतलब ठहरा हुआ, लेजी का मतलब सुस्त, और स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है एक तरह से स्थिर। तो ये सारी चीजें भाई वो हैं जो आपको याद करनी है। एक और देखो, बारहवें रस, बारहवें रस का मतलब क्या होता है, जो मतलब असभ्य हो, असभ्य, अशिष्ट। उल्टा क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड, मतलब शिष्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये। एक है इसमें इम्प्रूव्ड, अच्छा सर जी इम्प्रूव्ड का मतलब, अरे वही उन्नति करना, इम्प्रूव करना। एक है इसमें कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, एक तरह से हार्दिक, किसी का स्वागत करते हैं, हार्दिक। एक है इसमें मॉडिफाइड, मतलब वही गाड़ी वाड़ी मॉडिफाई कर देते हैं ना, वो वाली। द डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, देखो मतलब ऐसा लग रहा है कोई घोड़ा है जो अंधेरे में, इसका मतलब तो कुछ ऐसा है यार, मतलब एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि जिसकी किसी ने सोचा नहीं था कि ये बंदा जीत जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन अनएक्सपेक्टेड विनर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, इनको सबको देखना, ठीक है, ध्यान से पढ़ना आप। मतलब क्या होता है, अगर इंप्रूवमेंट हो, मतलब इस जगह पर कुछ आए तो चार में से टिक कर देना, नहीं आए तो मत लगाना। पर अगर इनमें से किसी को आप क्लिक कर रहे हैं ना बाबू, तो ये समझ में आना चाहिए कि आप उसे क्लिक क्यों कर रहे हैं। देखो, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स, मतलब ये प्लूरल है, बहुत है, मतलब ऑफिस में स्टाफ मेंबर्स की बात हो रही है। विज्ड, उन्होंने विश किया। ईच एंड अदर ऑन न्यू ईयर्स डे, यानी नई साल के दिन पर ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स ने एक दूसरे को क्या किया था, विश, हैप्पी, है ना, नई साल मुबारक हो। अच्छा, आपको अगर थोड़ा याद होगा तो मैं आपको बचपन याद दिलाता हूँ। आप जब है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ते, पहले ग्रीटिंग्स आता था, नहीं आता था, शायरी वारी लिखी रहती थी, तो ऐसे करके। खैर अब तो मुझे नहीं लगता छोटे बच्चे देते होंगे नई साल पर। तो ये क्या होता है, ईच एंड अदर, ठीक है। तो ईच एंड अदर, अच्छा यहां पर ये ईच एंड अदर नहीं आएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर वन एनादर आएगा। इन दोनों फैक्ट को आप समझ लो, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं इसको। इस जगह पर वन एनादर आएगा। देखिए, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, मतलब बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने एक दूसरे को विश किया, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, वन एनादर लगाते हैं। समझ में आ गया ना, वन एनादर लगाते हैं। आया कि नहीं आया। तो अब ये बताइए, बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे में वन अनदर आएगा कि नहीं आएगा, सर बिल्कुल आएगा। लेकिन जहां दो के लिए बात की जाती है वहां ईच अदर आता है। क्या आता है, ईच अदर आता है। जहां पर दो की बात होती है वहां पर ईच अदर आता है, लेकिन यहां पर दो से ज्यादा है, इसीलिए यहां पर वन अनदर आ जाएगा। आगे देखो, निशा इज मोर फनियर देन नताशा। तो भाई इस चीज को आप समझो, एक ही मंत्र बताता हूं, मोर के साथ ना कभी भी ईआर वाला यानी कंपैरेटिव डिग्री कभी नहीं आता। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही, पहली बात तो ये समझो, मोर के साथ कभी देखा है क्या आपने, नहीं ना, क्योंकि ये दोनों कंपैरेटिव एक साथ आ सकती हैं क्या, आप ऐसे मान लो चाहे भले, दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आती हैं। तो ऐसे केस में जो एक्स्ट्रा जो आप लगाते हैं ना, मोर, मोस्ट, ब्यूटीफुल से आगे वो एक्स्ट्रा ही तो लगाते हैं, तो उस एक्स्ट्रा को हटा दीजिएगा। क्योंकि मोर, मोस्ट का तो यूज तब किया जाता है जब इसका कोई कंपैरेटिव बन ही नहीं रहा हो, लेकिन फनी का तो फनियर बन जाता है, तो ऐसे केस में ये वाला एक्स्ट्रा लगाया है, तो इसीलिए इसे हम हटा देंगे। और देन लग रहा है इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री आएगा। आगे देखो, आइदर विजय और बिमल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच। एक बात आप मुझे बताइएगा, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर वर्ब आती है। तो ये बताइए, बिमल सिंगुलर है, तो इसीलिए सिंगुलर की जगह पर बताओ क्या आएगा, इज आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा गुरुजी, बिल्कुल आएगा। तो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत जल्दी आप सहमत हो जाते। माई अंकल प्रेजेंटेड मी, मतलब मेरे अंकल ने कुछ गिफ्ट दिया था मुझे। द मोर एक्सपेंसिव वॉच, मतलब क्या क्या था, मेरे अंकल ने बहुत महंगी वॉच मुझे प्रेजेंट की थी, मतलब गिफ्ट दी थी। ऐसे में तो बहुत सिंपल है यार, जब कहीं पर भी एक बात बताओ, दा लग रहा है और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की गई है, तो सुपरलेटिव डिग्री दा के साथ तो भैया सुपरलेटिव आता है, मतलब मोस्ट आ जाएगा। तो मोस्ट क्या आ जाएगा इसमें, मोस्ट वाला आ जाएगा। आगे देखिएगा, द टू ब्रदर्स शेयर्ड द प्रॉपर्टी, मतलब दो भाइयों ने प्रॉपर्टी को शेयर किया, बिसाइड देमसेल्फ नहीं। जब दो की बात हो रही है तो ये तो सिंपल सी बात है भाई, बी बी का भी तो नंबर दो पर आता है ना, इसीलिए ये हो जाएगा बिटवीन, क्योंकि दो की बात की जा रही है। ठीक है, चलो
दोस्तों इसके और कुछ नहीं है। इसके बाद जो इसके अगली वीडियो है, अगले कुछ क्वेश्चंस पेपर है मेरे पास, तो उनको भी मैं करवा दूंगा। जो आपके एग्जाम में मुझे लगता है कि ये आना चाहिए और आएगा, मैं उन्हीं को करवाता हूँ। ये वो समझ सकते हैं जो नौकरी पर चले गए। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो उनको तो ज्यादा ट्रस्ट नहीं होगा, क्या उन्हें वैसे ही लग रहे हैं सर जी, ऐसा नहीं है। चलो मिलते हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।